अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम। अम हसिबल्लज़ीना, क्या गुमान कर लिया है उन लोगों ने, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में बीमारी है, रोग है, अल्लन युख़रिजा, के अल्लाह ताला ज़ाहिर नहीं करेगा, अज़ग़ानहुम, उनके दिलों की कैफियत, जो कुछ उनके दिलों में है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह मुहम्मद की 29 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकों के दिलों के जो हाल हैं वो बताए हैं, उनकी कैफियत को बताया है कि वो किस तरह अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। तो कबल इसके कि हम इस पर अपनी मज़ीद गुफ्तगू करें, आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुने, दोस्तों अहबाब तक भी इसको पहुँचाएँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हो सकता है कि हमारी ये छोटी सी थोड़ी सी काविश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और ये आखिरत में हमारे लिए निजात का बायस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है, नफाक का रोग है, क्या उन्होंने ये गुमान कर लिया है कि अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम, के अल्लाह ताला उनके कीने और हसद को कभी ज़ाहिर नहीं करेगा। तो अब इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अज़ग़ान, ज़िगन, अज़ग़ान ज़िगन की जमा है और इसका माना है शदीद किस्म का कीना और बुग़्ज़, और इससे मुराद वो शदीद हसद और अदावत है जो मुनाफ़िकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने दिलों में रखते थे। क्या इन मुनाफ़िकीन ने गुमान कर रखा है कि उन्होंने अपने दिल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो शदीद हसद, बुग़्ज़ और कीना की बेशुमार बातें छुपा रखी हैं, अल्लाह ताला इन्हें ज़ाहिर नहीं करेगा और इन पर यूं ही पर्दा पड़ा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला इनके खुब्स बातिन को ज़रूर ज़ाहिर करेगा। चनाचे सूरह तौबा में मुनाफ़िकीन की साजिशों, अदावतों और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी जहरीली बातों को वमिनहुम कहकर इस तरह खोल कर रख दिया कि इनकी पहचान में कोई मुश्किल बाकी न रही। और इसलिए इस सूरत तौबा का नाम सूरत फातिहा यानी मुनाफ़िकीन को रुसवा करने वाली सूरत है। दर हकीकत उस वक़्त भी और आज भी जो भी मुनाफ़िकीन हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी मुनाफ़िकत की वजह से
अपने ज़ाती मुफादात और गर्ज़ व ग़ायत की वजह से मुसलमानों के साथ धोखा और फ्रॉड करते रहें, वो अपने दिल की बातों को अपने दिलों में छुपाए रखें, ज़ाहिर कुछ और करें और उनके दिलों में कुछ और हो। ऐसा करने से वो चाहते हैं कि मुसलमानों को धोखा दें। दरअसल वो मुसलमानों को धोखा नहीं दे सकते। ये तो ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि युखादऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, कि ये जो मुनाफिक हैं ये अल्लाह और रसूल को धोखा देने की कोशिश करते हैं, मोमिनीन को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल अल्लाह, रसूल और मोमिनों को धोखा नहीं देते, बल्कि अपने आप ही को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते, क्योंकि इनका जो धोखा है इसका नुकसान उनको ही होगा। अल्लाह ताला तो इन सारी बातों को जानता है, तो लिहाजा जो वो गलत करते हैं उस गलत की सज़ा भी उनको हर सूरत में मिलकर ही रहेगी। पहली बात तो यह है कि दुनिया में भी वो ज़लील व ख्वार हो जाएंगे। अगर यहाँ से बच गए तो आखिरत में किस तरह बच सकेंगे? अल्लाह ताला उन्हें ज़लील व ख्वार करके ही रहेगा। तो इसलिए वो जो चाहे कर लें, वो कभी भी खुद को अपनी इस मुनाफिकाना रवश की वजह से अल्लाह के अज़ाबों से बचा नहीं सकते। तो इसलिए मुसलमानों से ये गुजारिश है कि हमें सबको चाहिए कि अल्लाह और रसूल पर सिद्क़े दिल से ईमान लाएं और उनकी बताई हुई बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। ये जो बातें हैं ना कि अपनी मर्ज़ी का इस्लाम कबूल कर लिया और जो नापसंद है उसको छोड़ दिया, इसी का दूसरा नाम मुनाफ़िक़त है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जो आधा तीतर और आधा बटेर वाली बात है ना, ये किसी तरह भी अल्लाह को मंजूर नहीं है। जब मुसलमान हो तो मुकम्मल तौर पर मुसलमान होना चाहिए। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि जो बात आपको पसंद आए आप उसे कबूल कर लें, जो आपको नापसंद हो उसे छोड़ दें। अल्लाह ताला इस चीज़ को कतन पसंद नहीं करते। ये रवश अल्लाह ताला को हरगिज़ गवारा नहीं। ये मुनाफिकीन की रवश है। अल्लाह ताला इस पर ज़रूर पकड़ करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहीउल अक़ीदा मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।